कार्तिकेय कौन? भगवान शिव के पुत्र। कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में कोई राह नहीं सूझ रही हो, कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो, तब ये शिवलिंग है, जरा समझिएगा। एलईडी पर आपको दिखाया जा रहा है। मान लो ये शिवलिंग है, ये जलाधार है। ये जल यहाँ चढ़ाते हो तो वो पानी बहकर इधर आता है, जल बहकर इधर आता है। मान लो कोई राह नहीं दिख रही हो, आपको लग रहा है कि मैं बहुत फंस चुके हूँ और निकल नहीं पा रहा हूँ, मार्ग नहीं मिल रहा। थोड़ा सा लाल चंदन, जहाँ ये जल बहता है इसके दोनों ओर, इधर गणपति इधर कार्तिकेय, थोड़ा थोड़ा लाल चंदन दोनों जगह पर लगाना प्रारंभ करो और उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 3 या 4 दिन तक आपने अगर दोनों जगह पर चंदन लगाकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पहले लगाना चंदन दोनों ओर लाल और फिर जल चढ़ाना। 3 से 4 दिन में स्वयं मेरा भोले बाबा आपको मार्ग निश्चित कर देगा और रास्ते क्लियर कर देगा। ज्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन। कोई मार्ग यदि निश्चित नहीं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो केवल ये सोचते हैं कि हमने ये कर लिया और इसमें, ऐसा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको साथ में परिश्रम भी करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत भी करना पड़ेगा। शंकर भगवान के शिवलिंग का भी अगर कोई स्पर्श ना कर पाए, पार्वती जी कर रही हैं, हिमालय राज के मुख से, मेरे पिता के मुख से सुना था, यदि कोई भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श भी ना कर पाए और यदि वो अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाए और दोनों हाथों से जब उस लोटे को पकड़ता है, 1 लोटे जल को वो जब दोनों हाथों से पकड़ता है तो उसके हाथ की रेखाएं कितनी भी विपरीत हो, जल चढ़ते से ही वो रेखा सीधी हो जाती है। कितनी भी विपरीत क्यों ना, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। एक पत्र है, देखिए। रेखा कैसे सीधी होती है उसको इस पत्र में देखिएगा, है ठीक है। जरा ध्यान देना पत्र को, और एलईडी पर भी इस पत्र को पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़ना। आस्था चैनल पे एलईडी पर नहीं चल रहा है, पत्र चल रहा है, एलईडी पे चलेगा। मैं ललिता बाई साहू, ग्राम संबलपुर। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पे भी पढ़ सकते हो, बड़े ध्यान से पत्र का स्मरण करिएगा। कहीं बैठी हो, मैं ललिता बाई साहू, ग्राम संबलपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाथ हिलाओ एक बार। हाँ, दिख गए हो, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, धीरे धीरे आओ। मैं ललिता बाई साहू, ग्राम संबलपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे गले में गठान हो गया था, जिसे मैंने धमतरी की हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि ये कैंसर हो सकता है। बोलकर हम रायपुर चले गए और रायपुर में जाकर रायपुर में भेजा गया, जहां मैंने कान के पास में से टुकड़ा निकाला गया। छोटा सा ऑपरेशन कर कर कान के पास से टुकड़ा निकालकर उसे मुंबई भेजा गया, जिसमें चेक कराया गया तो कैंसर की पुष्टि हो गई कि मुझे कैंसर बताया गया। अब करूं तो करूं क्या?
डॉक्टरों ने कहा कि इस कैंसर की जांच हो गई है, गठान को निकालना पड़ेगा, खर्चा आएगा लगभग 60,000 रुपए का बोला गया। मेरे पास पैसा नहीं था, क्या करें तो करें क्या? तब किसी के कहने पर बाबा देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और भगवान भोलेनाथ पर भरोसा करा। किसी ने कहा टीवी पर आस्था चैनल पर कथा आती है, सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। गुरुदेव टीवी के माध्यम से कथा सुनी, एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना चालू करा, जल का सेवन करना शुरू करा, पीना चालू करा और 3 से 4 महीने में मेरा पूरा रिपोर्ट नेगेटिव आ गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मेरा कैंसर पूर्ण तरह से समाप्त हो गया। ये जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा। क्या करता है शिव? आप भगवान, उन्होंने लिखा है, हम रिपोर्ट भी लगा रहे हैं इसके अंदर, पूरी रिपोर्ट भी लगा कर भेज। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर लोटा जल चढ़ा रहे हैं। शंकर भगवान के शिवलिंग का यदि आप स्पर्श भी ना कर पाए, कोई बात, स्पर्श भी ना कर पाए तो कोई बात नहीं है। आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जब लोटा भर कर लेकर जाते हैं, अपना हाथ में, अपने घर से जब लोटा लेकर जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, उस लोटे पर अपना हाथ आता है। देखो हाथ के निशान बड़े काम आते हैं, बड़े काम। आधार कार्ड बनता था ना पहले, आधार कार्ड बनता था तो थंब लगाए जाते थे, उंगलियों के निशान ऐसे 5 उंगलियां लगाकर ऐसे देखा जाता था, 4 उंगली। फिर नेत्र, रजिस्ट्री कराने जाओ तो हाथ के थंब लगवाते। बोलो बोलो सही है कि गलत है? थंब लगवाते। कोई भी काम है तो उसमें थंब की जरूरत पड़ती है। हाथ के निशान मूल होते हैं। जब हमारे पानी के लोटे पर हमारे हाथ के निशान हो जाते हैं और हम देवाधिदेव महादेव को जब जल समर्पित करते हैं तो बाबा हमारे हाथ की उल्टी रेखा को सुलटी कर देता है, सुलझा देता है और वो रेखाएं सीधी हो जाती है।